जो पाकिस्तानी शायर भारत के खिलाफ बात करेगा, हम भारतीय उसे अपने मुशायरों में नहीं बुलाएंगे, उसका मुकम्मल बायकॉट करेंगे। भारत से बढ़कर कोई शख्स नहीं, कोई नजरिया नहीं। पाकिस्तानी शोरा की कमाई खाने वाला रेहान सिद्दीकी पाकिस्तानी शोरा को ही धमकियां देने लगा। यानी ये तो वही बात हो गई ना कि हमारी बिल्ली और हमें ही में आओ। आप पाकिस्तानी शोरा की कमाई खाओ, पाकिस्तानी शोरा के नाम पर महंगे महंगे टिकट्स बेचो, पाकिस्तानी शोरा को अपने इवेंट्स में बुलाओ, इवेंट्स की टीआरपी लो, फॉलोअर्स लो, व्यूज लो, कमाई खाओ और फिर हमारे शोरा को ही कहो कि अगर तुमने भारत के खिलाफ बात की, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और भारत के खिलाफ कोई भी पोस्ट की, तो हम तुम्हें वार्न करते हैं, क्लियर करते हैं कि हम तुम्हें अपने मुशायरों में नहीं बुलाएंगे। मगर एक मिनट, आप हैं कौन? आपको और आपके इवेंट अंदाजे बयां को पाकिस्तानी शोरा की आमद से पहले जानता कौन था? आपके इवेंट अंदाजे बयां को कामयाब किसने बनाया? और वो एक शख्स कौन है कि जिसने आपके दुम पर ऐसा पांव रखा कि जिसके बाद आपके अंदर की छोटी सोच बाहर आ गई और आपने ये बात साबित कर दी कि अगर कोई शख्स लखनऊ का रहने वाला है तो लाजिम नहीं कि उसका ज़र्फ भी बड़ा हो और उसकी सोच भी बड़ी हो। रेहान सिद्दीकी साहब, अगर बात वतन परस्ती पर आ ही गई है तो आज सारे हिसाब चुकता कर देते हैं। नाज़रीन, आज सुबह स्क्रॉलिंग करते हुए मैंने एक रेहान सिद्दीकी नामी शख्स की एक वायरल पोस्ट देखी। जब तहकीक की तो पता चला कि ये वही शख्स है जिसने पाकिस्तानी शोरा की कमाई खाकर अपना नाम और अपना कद बड़ा किया है। पोस्ट के अंदर क्या था? पोस्ट में वो देशभक्ति की कस्में खा रहा था, हिंदुस्तानी सरकार को अपनी वफादारी का यकीन दिला रहा था और वो सबूत आप तमाम उम्र देते भी रहेंगे और उससे हमें मसला भी नहीं है। आप देशभक्त हैं, आप मुहिब्बे वतन हैं, आपको होना भी चाहिए। एक मुहिब्बे वतन शख्स को ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन पोस्ट के आखिर में आप एक गलती कर गए। आपने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। आपने कहा कि अगर किसी पाकिस्तानी शख्स ने, किसी पाकिस्तानी शायर ने भारत के खिलाफ बात की तो हम उन्हें अपने इवेंट्स में नहीं बुलाएंगे, उनका बायकॉट करेंगे। मगर रेहान सिद्दीकी साहब, यहां पे मेरे चंद सवालात हैं आपसे। रेहान सिद्दीकी साहब, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि क्या कभी आपने अपना मुहासबा किया है? अगर किया होता तो आपको ऐसी पोस्ट करने से पहले 10 मरतबा सोचना पड़ता, लेकिन शायद आपने ऐसा नहीं किया। आपने अंदाजे बयां और शुरू किया सिर्फ एक बिजनेस मॉडल बनाकर। आपने उसमें हिंदुस्तानी शोरा को बुलाया, लेकिन आपको पता चला कि नहीं, यहां पे इनकी दाल नहीं गलने वाली। ये थके हुए मिसरे कहने वाले, ये आड़े टेढ़े मिसरे कहने वाले, ये अरूज.com से शायरी की सलाह लेकर स्टेज पर आकर सुनाने वाले मुझे कमाई करके नहीं दे सकते। तो फिर आपकी नजर पड़ी पाकिस्तान पर। आपने फिर पाकिस्तानी शोरा को बुलाया, बड़े बड़े नाम बुलाए, आपने ऐसा ऐसा नाम चुन चुन कर बुलाया, उनकी मिन्नतें की, उनकी खुशामदें की। आपकी फेसबुक पोस्ट पर वो तमाम खुशामदें मौजूद हैं। उसके बाद आपने पाकिस्तानी शोरा को बुलाया, उन्हें अपने स्टेज पर पूरे जोश के साथ मदऊ किया। फिर जब आपने देखा ये पाकिस्तानी शोरा जब कलाम पढ़ते हैं तो न सिर्फ वहां पे मौजूद हाजरीन तालियां बजाते हैं और वो तालियों का शोर इतना होता है कि आप फूले नहीं समाते। और फिर आप पाकिस्तानी शोरा के क्लिप्स, आप उनकी वीडियोस अपने प्लेटफॉर्म्स पर लगाते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि टीआरपी, व्यूज मिलना, पैसे मिलना, फॉलोअर्स मिलना, इसको कहते हैं। अब मुहासबे की तरफ आते हैं। एक लाइन ड्रॉ करें, एक तरफ लिखिए इंडियन शोरा के नाम, एक तरफ लिखिए पाकिस्तानी शोरा के नाम। आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस शख्स ने, किस शायर ने, किस मुल्क के शायर ने आपको ज्यादा टीआरपी दी, किस मुल्क के शायर ने आपको ज्यादा व्यूज दिए, किस मुल्क के शायर ने आपको ज्यादा फॉलोअर्स और कमाई करके दी। आपने कहा कि मैं पाकिस्तानी शोरा को नहीं बुलाऊंगा जिसने भारत के खिलाफ बात की। तो सरकार, अर्ज यह है कि आप ये करके देख लें। आप पाकिस्तानी शोरा को अंदाजे बयां और से निकाल कर देख लें और उसके बाद आप मुशायरा करवा कर देख लें। आप सर पे हाथ रख के चीखेंगे और फिर पाकिस्तानी शोरा के पांव पकड़कर उन्हें बुलाएंगे कि सरकार, महाराज, मुझसे गलती हो गई, आप वापस आए, मैं अपना बयान वापस लेता हूं। फिर आपने फरमाया कि भारत से बढ़कर कोई शख्स नहीं, कोई नजरिया नहीं। तो मेरा सवाल है कि सैयद मोहम्मद जाफरी, कैफी आजमी, गोपाल दास, ये सब के सब हिंदुस्तानी शायर थे और अपने वक्त में इन्होंने वक्त के फिरौनों के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया था। तो क्या आप इन सबको एंटी नेशनल करार देकर इन पर पाबंदी लगा देते? और फिर रेहान सिद्दीकी साहब, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के बड़े अलमबरदार बनते हैं,
खाक फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपने पोस्ट की, उस पर पाकिस्तानी शुअरा ने कमेंट्स किए, आपकी मजम्मत की, आपने न सिर्फ कमेंट्स डिलीट किए बल्कि उन सबको ब्लॉक कर दिया। आप हमारा क्या बाइकआउट करेंगे? आपको तो मालूम ही नहीं कि शायरी तख्त की वफादारी नहीं बल्कि सच की गवाही होती है। अब मुझे यह बताइएगा कि वो एक शख्स कौन है कि जिसने आपकी दुम पर ऐसा पांव रखा कि आपके अंदर का छोटा इंसान, छोटी सोच रखने वाला इंसान बाहर आ गया। अगर आपको याद हो तो आपके भारत में एक बॉलीवुड का धूम ताना लिखने वाला, मिसरे घड़ने वाला जावेद अख्तर भी पाया जाता है, जिसको लोग मोहब्बत का शायर कहते हैं, अमन का सफीर कहते हैं, जो खुद को हमेशा बॉलीवुड के गानों के पीछे छुपाता है, लेकिन उसका असली चेहरा, असली रुख भी सामने आ गया। जब पाकिस्तान और भारत का तनाव बढ़ने लगा तो जावेद अख्तर ने कहा कि आर या पार कर दो, हिंदुस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान पर शदीद हमला करे। तो पाकिस्तान से अली जरियून ने जावेद अख्तर को आईना दिखाया और कहा कि शायर तो मोहब्बत का अलमबरदार होता है, मोहब्बत का, अमन का सफीर होता है। ये कैसी शायरी है कि तुम कह रही हो आर या पार कर दो? तुमने कभी जंग देखी है? जंग में जीत किसकी होती है? तो आपको ये बात इतनी बुरी लगी कि आपने फौरन पोस्ट दाग दी और आपने कहा कि मैं अपने हिंदुस्तान के साथ बड़ा वफादार हूं। अगर पाकिस्तानी शुअरा ने भारत के खिलाफ कोई पोस्ट की तो मैं उनका बायकॉट कर दूंगा, उनको अपने इवेंट्स में मदऊ नहीं करूंगा। अली जरियून की पोस्ट आपको बहुत बुरी लगी कि आपने अपने गोदी मीडिया का जो रुख है वो अली जरियून की जानिब कर दिया, और गोदी मीडिया ने कितनी ही देर अली जरियून के खिलाफ बात की, उस पर प्रोग्राम्स किए और कहा कि अली जरियून को शोहरत हिंदुस्तान से मिली, हिंदुस्तानी मुशायरों से मिली। तो आप शायद गलत सोच रहे हैं। पाकिस्तान का कोई भी शायर ऐसा नहीं है जिसको हिंदुस्तान से शोहरत मिली हो। पाकिस्तानी शुअरा अंदाजे बयां और मैं जाने से पहले ही काफी फेमस थे। अगर वो फेमस ना होते तो आप उनको क्यों बुलाते? अब आपसे मेरा बस आखिरी सवाल, मुझे ये बताइएगा कि वो कौन सा शायर है जो जंग की बात करता है, हमले की बात करता है, सिविलियन आबादी पे अटैक करने की बात करता है? पाकिस्तान से किसी एक शायर की पोस्ट दिखा दें जिसने पाकिस्तानी गवर्नमेंट या आर्मी को ये कहा हो कि वो भारत पे हमला कर दे। हम हमेशा अमन की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? आपने कहा विजय, आपने कहा जीत। तो मुझे बस ये बताइए कि जंग में किसकी जीत होती है? वर्ल्ड वॉर 1 में किसकी जीत हुई? वर्ल्ड वॉर 2 में किसकी जीत हुई? आज तक पाकिस्तान और भारत जब भी आमने सामने आए किसकी जीत हुई? और मैं अपने पाकिस्तानी शुअरा से बिल्कुल भी बदगुमान नहीं हूं। मैं उन पाकिस्तानी शुअरा से बिल्कुल भी बदगुमान नहीं हूं जो आपकी इवेंट अंदाजे बयां और मैं शिरकत करते रहे। वो जब भी आपकी पोस्ट देखेंगे वो लाजमी मुजम्मत करेंगे, बल्कि अली जरियून ने, सुहेब ने, अंजम सलीमी ने, राज एहतशाम ने, सब ने मुजम्मत की। और राज एहतशाम ने तो आपका 2025 का मुशायरा आपके मुंह पे मार दिया। और जैसे राज एहतशाम कहता है कि हम तो वो हैं जिन्होंने आपको बताया कि सरकार इसको गजल नहीं गजल कहते हैं, और आप हमें धमकियां दे रहे हैं कि हम आपको मुशायरों में नहीं बुलाएंगे। और अब आखिर में रेहान सिद्दीकी साहब, मेरा आपको सिर्फ एक चैलेंज है कि अगर हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर बच जाता है तो आपने अंदाजे बयां और का सिर्फ एक मुशायरा करवाना है जिसमें आपने किसी भी पाकिस्तानी शायर को नहीं बुलाना। और साथ ही मेरा आपको यह भी चैलेंज है कि अगर आप पाकिस्तानी शुअरा को नहीं बुलाते तो आपके पास सिर्फ या मोदी बच जाएगा या फिर धूम तना कहने वाला, मिसरे घड़ने वाला जावेद अख्तर बच जाएगा। फिर आपने वो मुशायरा करवा के मुझे सेम टीआरपी, व्यूज, फॉलोअर्स और कमाई लेकर दिखानी है जैसे आप पाकिस्तानी शुअरा के नाम पर करते थे, और जैसे आपने पाकिस्तानी शुअरा की कमाई खा खा कर अपना कद और अपना नाम बड़ा किया है। और आखिर में रेहान सिद्दीकी साहब आपके लिए, उफ्तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप।